हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर जोलॉजी पेपर फर्स्ट के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस पेपर 2025 है, जोलॉजी 6 सेम पेपर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, निम्नलिखित में से कौन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया है। ओके सर, बी नंबर पे टिक लगा दो। ठीक है, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन क्या है? ये शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत एक भी। महिलाओं में अंड जनन की प्रक्रिया यौवन तक किस अर्धसूत्री अवस्था में रुक जाती है। ये ध्यान देना, क्वेश्चन बड़ा पेचीदा मामला। महिलाओं में अन्न जनन की प्रक्रिया यौवन तक किस अर्धसूत्री अवस्था में रुक जाती है। तो प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, बी नंबर पे टिक लगा दो। लगा दिया सर। ओके, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास थर्ड आता है, स्पर्मेटोगोनिया। लाइन पे ध्यान देना बेटे, स्पर्मेटोगोनिया है। ए नंबर पे टिक लगाओ। देखो परिपक्व शुक्राणु, बी नंबर देखो अपरिपक्व शुक्राणु कोशिकाएं, सी नंबर सर्टोली कोशिकाएं एंड डी नंबर लेडिंग कोशिकाएं। ठीक है, देख लो जरा बेटे कौन सा राइट ऑप्शन है इसका। तो ए, बी नंबर पे टिक लगा दो, अपरिपक्व शुक्राणु कोशिकाएं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, कौन सा हार्मोन शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है। ये ध्यान देना, कौन सा हार्मोन शुक्राणु जनन को नियंत्रित करता है। तो शुक्राणु जनन को नियंत्रित करने के लिए पुरुष में कौन से हार्मोन होते हैं, पहले ये बताओ। देखो पुरुष में हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, तो यहाँ पे बी नंबर पे टिक लगाओ, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बाकी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो होता है वो स्त्रियों में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्राथमिक अंडाणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन एक को पूरा करके निम्नलिखित बनाती है। तो प्राथमिक अंडाणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन एक को पूरा करके निम्न बनाती है, एक अंडाणु और एक ध्रुवीय पिंड। ठीक है, एक अंडाणु और एक ध्रुवीय पिंड। ओके, बोलो ओके। ओके सर, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य में मादा युग्मक को क्या कहा जाता है। जो मादा युग्मक कौन से होते हैं? अंडाणु होते हैं। ये तो आपको पता है कि अंडाणु जो होते हैं वो मादा युग्मक होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिंब कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए 1 से 100 क्वेश्चन को मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन 7 है हमारा, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन में कौन सी कोशिका अर्धसूत्री विभाजन फंस से गुजरती है। शुक्राणु जनन में कौन सी कोशिका अर्धसूत्री विभाजन फंस से गुजरती है। यूनिट 5 के क्वेश्चन है ये, और यूनिट 5 से पहले यानी कि यूनिट 1 से 4 तक के मैंने सारे यूनिट के क्वेश्चन डाल दिए हैं, पहले देख लेना आप उस लेक्चर को भी, वरना डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, वहाँ जाकर आप देख लेना। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट से ऐसा मान लो, कहाँ से? यूनिट 5 से यूनिट 8 तक। चलिए बी नंबर पर टिक लगा दो, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। ओके सर, लगा दिया। लगा दिया, खुश? अरे आप बहुत इंटेलिजेंट है। समझो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ध्रुवीय पिंड निम्न के दौरान बनते हैं। भाई ध्रुवीय पिंड कब बनते हैं? जब सी नंबर अणजनन होता है तब ध्रुवीय पिंड बनते हैं। ठीक है, दिख रहा ना? अरे यार क्यों ना दिखेगा, इंटेलिजेंट आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास, निम्न में से कौन वृषण में शुक्राणु जनन का समर्थन करते हैं। यानी कि यार निम्न में से कौन वृषण में शुक्राणु जनन का समर्थन करते हैं। बी नंबर पे टिक लगाओ, सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। ठीक है, ये ध्यान देना, अन्न जनन में अर्धसूत्री विभाजन का कौन सा चरण सबसे लंबा होता है। अन्न जनन में अर्धसूत्री विभाजन का कौन सा चरण सबसे लंबा होता है। अगर आपने अन्न जनन और शुक्राणु जनन ये पढ़ रखा ना दोनों, तो इन सारे क्वेश्चन के ऑप्शन आप बिल्कुल सही लगा कर आओगे। तो यहाँ पर आप ए पे टिक लगा दो, प्रोफेस फर्स्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पॉलीस्पर्मी को निम्न द्वारा रोका जाता है। भाई पॉलीस्पर्मी को निम्न द्वारा रोका जाता है कार्टिकल प्रतिक्रिया द्वारा। ठीक है, ए पे टिक लगा दो, कार्टिकल यानी कि कॉर्टिकल प्रतिक्रिया द्वारा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 12 आ गया हमारा, स्तनधारियों में निषेचन आमतौर पर होता है। स्तनधारी जो होते हैं ना बेचारे, स्तनधारी मतलब अरे होते हैं, चलो छोड़ो क्या बताऊँ तुम्हें, तो उनमें जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, ये ध्यान देना, चाहे स्त्री हो या कोई भी जीव जंतु हो। ठीक है, जितने भी स्तनधारी होते हैं फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए फेलोपियन ट्यूब हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है
और होना काफ़ी नहीं होता। क्वेश्चन 13 है, शुक्राणु और अंडे के नाभिक के संलयन को कहा जाता है, जल्दी बताओ। शुक्राणु और अंडे के नाभिक के संलयन को क्या कहा जाता है? सिनगेमी बोला जाता है। ठीक है, ए पे टिक लगाओ। ठीक है, प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है कुछ इसमें से। ठीक है, अच्छा स्तनधारियों में कीवेज होती है, जल्दी बताओ। मेरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, डिस्को ईडल एंड डी नंबर 27, तो होलोब्लास्टिक। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 है, कौन सी कीवेज अधूरी है? जल्दी बताओ बेटे, कौन सी कीवेज अधूरी है? तो मेरोब्लास्टिक कीवेज जो होती है ना वो अधूरी होती है। हाँ सर, होती है अधूरी। चलिए आगे बढ़ा दो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, गैस्ट्रुलेशन के परिणाम स्वरूप निम्न का निर्माण होता है, जल्दी बताओ। गैस्ट्रुलेशन अगर होता है तो उसके परिमाण स्वरूप किस चीज़ का निर्माण होता है? जर्म लेयर। ठीक है, ये वाली जर्म लेयर का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन 17 है हमारा, महिलाओं में अन्नजनन कहाँ होता है? महिलाओं में अन्नजनन कहाँ होता है? तो अन्नजनन कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब मत डालना, ये ध्यान देना। फ्लोपियन ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पर। बाकी अन्नजनन यानी कि अंडाणु का जो जनन होता है वो अंडाशय में होता है। ठीक है, सी नंबर पे टिक लगाना है इसको। ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से कर दोगे। चलिए क्वेश्चन 18 आ गया, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा जर्म कोशिकाएं युग्मक उत्पन्न करती हैं? वो सिंपल सी बात है, अर्धसूत्री विभाजन पे डिस्कस हो रहा है। ऊपर भी 2 क्वेश्चन मैंने अर्धसूत्री, 2 या 3 क्वेश्चन अर्धसूत्री विभाजन के लिए हैं, तो सिंपल सी बात है, बी नंबर पे टिक लगा दो। अर्धसूत्री विभाजन है क्वेश्चन इजी है, तो इजी, पर यही क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो मज़ा आ जाएगा, और बिना बड़ा पेपर आया तो धुआं निकल जाएगा। प्रत्यारोपण की प्रक्रिया होती है, प्रत्यारोपण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? गर्भाशय में होती है। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ए नंबर पर टिक लगा दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारा आता, गर्भाशय की दीवारों से ब्लास्टोसिस्ट के जुड़ाव को क्या कहते हैं? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। गर्भाशय की दीवार से ब्लास्टोसिस्ट के जुड़ाव को क्या कहा जाता है? विदलन, गैस्ट्रुलेशन, प्रत्यारोपण या ब्लास्टुलेशन? तो यहाँ पर सी नंबर इज अ राइट ऑप्शन है भाई, प्रत्यारोपण कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्यारोपण कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में कौन मोरला चरण की विशेषता है? ये ध्यान देना, निम्नलिखित में कौन मोरूला चरण की विशेषता है? द्रव से भरी गुहा, बी नंबर कोशिकाओं की ठोस गेंद, सी नंबर जर्म परतों का निर्माण, एंड डी नंबर गर्भाशय की दीवार से जुड़ाव। तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो, कोशिकाओं की ठोस गेंद। ओके ओके बेटा, ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 है, गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है, जल्दी बताओ। गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है, मरूला बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, या डी नंबर जर्म परतों वाला भ्रूण बनता है? यहाँ पे डी नंबर पे टिक लगाओ, जर्म परतों वाला भ्रूण बनता है। अभी तो 22 क्वेश्चन हुए हैं, अभी से थक गए, पेपर है बेटा कल को। ठीक है, अच्छे से पेपर दिखाना। ये जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ इन क्वेश्चन को पढ़ लो, और अपने जो मॉडल के क्वेश्चन हैं आपके उनको भी देख के जाना अच्छे से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। एक तो पेपर पता नहीं कहाँ से बना के देते हैं ये लोग, किसी मॉडल से किसी बुक से नहीं बनता, अपने पास से क्वेश्चन रख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नेट पे से छाँट छाँट के ये क्वेश्चन दे रहे हैं पेपरों में। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, गैस्ट्रुलेशन में एक्टोडर्म किस ऊतक को जन्म देता है? ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 23 है, गैस्ट्रुलेशन में एक्टोडर्म किस ऊतक को जन्म देता है? यार ये तंत्रिका तंत्र को जन्म देता है, हमेशा ध्यान देना, तंत्रिका तंत्र को जन्म देता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 है, न्यूरल ट्यूब किस जर्म परत से उत्पन्न होती है? वाही तोरक स्तर से, ए नंबर पे लगा दो, वाही तोरक स्तर से। ठीक है, क्वेश्चन 25 है, फैट मैप के 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पेपर में आते हैं, इसलिए फैट मैप का कोई भी क्वेश्चन छोड़ मत। ठीक है, तो फैट मैप क्या है? गैस्ट्रुलेशन घटनाओं का मैप, ए नंबर। बी नंबर है वयस्क जीव में विभिन्न ऊतकों का स्थान दर्शाने वाला मैप, सी नंबर है ब्लास्टोसिस्ट का मैप, एंड डी नंबर है मोरोला का एक मैप। यहाँ पे बी पे टिक लगा दो, वयस्क जीव में विभिन्न ऊतकों का स्थान दर्शाने वाला मैप। ओके ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में आवश्यक है, जल्दी बताओ बेटे, गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? विदलन, ब्लास्टुला का निर्माण, सी नंबर बुनियादी शरीर एक्सिस की स्थापना करना, एंड डी नंबर पृष्ठ रज्जु का निर्माण। तो सी नंबर पे टिक लगाओ, बुनियादी शरीर एक्सिस की स्थापना करना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 27 है, बड़ा शानदार क्वेश्चन लगता है मुझे ये वाला है, निम्नलिखित में से कौन मॉर्फोजन का उदाहरण है? इंसुलिन, FGF यानी कि FGF, हीमोग्लोबिन एंड कोलेजन। तो FGF जो है, ठीक है, इनके फाइब्रो ब्लास्ट वृद्धि कारक, बी पे टिक लगा दो। ठीक है, राइट ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा,
जानवरों में हॉक्स जीन इसका उदाहरण है। हॉक्स जीन, हॉक्स जीन का उदाहरण क्या है जल्दी बताओ। प्रसार जीन, बी नंबर एप यानी कि एपोप्टोसिस जीन, सी नंबर विभेदीकरण जीन, डी नंबर होमियोटिक जीन। क्या लग रहा है आपको, जल्दी बताओ बेटे, जल्दी बताओ। एपोप्टोसिस जीन या विभेदीकरण जीन या होमियोटिक जीन। तो राइट ऑप्शन डी है इसका, डीपीटी लगाओ, होमियोटिक जीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे मैं डिस्कस करता हूँ। विकास में हॉक्स जीन की क्या भूमिका है, यानी कि एपोप्टोसिस को विनियमित करना, बी नंबर है कोशिका प्रसार को नियंत्रित करना, एंड सी नंबर है बॉडी प्लान और खंड पहचान का निर्धारण, और डी नंबर है कोशिकीय विभेदन को बढ़ावा देना। सी नंबर पर टिक लगा दो, बॉडी प्लान और खंड पहचान का निर्धारण करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, सोनिक हेजहोग SHH, इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया सोनिक हेजहोग जीन एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है जल्दी बताओ बेटे। ए नंबर है प्रसार जीन का, बी नंबर है होमियोटिक जीन का, सी नंबर है एपोप्टोसिस जीन का, एंड डी नंबर है विभेदन जीन का। तो यहाँ पे बी नंबर पे टिक लगाओ, होमियोटिक जीन का। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 31 मैंने लिया है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। PAX6, ध्यान देना, PAX6 जीन किसके विकास में सम्मिलित है जल्दी बताओ। PAX6 जीन किसके विकास में सम्मिलित है, तो आँख के विकास में सम्मिलित है। यहाँ पे बी पे टिक लगाओ, आँख के विकास में सम्मिलित है। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 32 है हमारा, ध्यान देना बेटे। मोफ यानी कि मोर्फोजेनेसिस की प्रक्रिया में सम्मिलित है, जल्दी बताओ। ए नंबर कोशिकीय विभेदन, बी नंबर पर टिक लगा दो ऊतक का निर्माण और आकार देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। ठीक है, 33 नंबर है हमारा, यानी कि डिके पेंटाप्लेजिक जीन इसका एक उदाहरण है, जल्दी बताओ। डिके पेंटाप्लेजिक जीन इसका एक उदाहरण है किसका, मोर्फोजन का। ठीक है, मोर्फोजन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, WNT जीन परिवार इसमें सम्मिलित है, जल्दी बताओ। WNT जीन परिवार किस में सम्मिलित होता है, ए नंबर पर टिक लगा दो, भ्रूणीय पैटर्निंग। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 है, नैनोजीन इसमें सम्मिलित है, जल्दी बताओ। नैनोजीन किस में सम्मिलित होगा, पूर्व पश्च अक्ष गठन, बी नंबर जर्म कोशिका विकास, सी नंबर अंग विकास, नेत्र विकास। तो बी नंबर पे टिक लगा दो, जर्म कोशिका विकास में। ठीक है, से संबंधित है ये। अच्छा, फिर से देखो, क्वेश्चन नंबर 36 आ गया, SHH, इसकी फुल फॉर्म ऊपर लिखी हुई है। जीन किसके विकास में योगदान देता, तो अंग विकास में इसका योगदान रहता। ठीक है, अंग विकास में SHH जीन का योगदान रहता है। क्वेश्चन 34 है हमारा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया। अंग विकास में SHH जीन की क्या भूमिका, तो ए नंबर यानी कि अंग विकास में SS जीन की क्या भूमिका है, तो कोशिका प्रसार को बढ़ावा देना, बी नंबर एपोप्टोसिस को विनियमित करना, एंड सी नंबर प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास को नियंत्रित करना है, एंड डी नंबर अंग ध्रुवता और पहचान स्थापित करना। डी नंबर पर टिक लगाओ, अंग ध्रुवता और पहचान स्थापित करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, WNT सिग्नलिंग पाथवे इससे सम्मिलित है, आँख विकास से, नेत्र विकास से, तंत्रिका ट्यूब का निर्माण से, या भ्रूणीय पैटर्निंग से। तो भ्रूणीय पैटर्निंग से संबंधित है ये। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर मेरे पास आता है 36, OCT4 जीन किसके रख रखाव के लिए आवश्यक है, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है भाई, OCT4, ठीक है, जीन किसके रख रखाव के लिए आवश्यक है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे ए नंबर पे, भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं में। ठीक है, पिलूरी पोन्टेसी। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा आता है, नोटोकार्ड किसके विकास में एक परिभाषित विशेषता है, तो कशेरुक। ठीक है, बी नंबर पर टिक लगा दो, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ब्लास्टुला मोरोला से बनता है, बी नंबर ब्लास्टोसिस गर्भाशय की दीवार में प्रत्यारोपित हो जाता है, सी नंबर तीनों जर्म परतें बनती हैं, डी नंबर विदलन विभाजन होते हैं। सी पर टिक लगाओ, तीनों जर्म परतें बनती हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 हमारा आता है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान एंडोडर्म बनाती है, ए नंबर तंत्रिका तंत्र, बी नंबर बाहरी त्वचा परत, सी नंबर पाचन तंत्र की परत, एंड सी नंबर मांसपेशियां और कंकाल। सी नंबर पर टिक लगाओ, पाचन तंत्र की परत, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा आता है, मेंढकों में ब्लास्टोपोर निम्न पर बनता है, जल्दी बताओ बेटे। मेंढकों में ब्लास्टोपोर निम्न पर बनता है, आप बोलोगे पृष्ठीय पक्ष पर। ठीक है, पृष्ठीय पक्ष पर, ओके। अच्छा, क्वेश्चन 41 आ गया,
मेसोड्रम निम्न द्वारा उत्पन्न होता है। आप सोच रहे होगे यार सर ये क्वेश्चन कहाँ से लाए हो, ये प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है अदर यूनिवर्सिटी के, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर के हैं, तो इसीलिए इनको मत छोड़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, इन क्वेश्चन में से आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। ओके सर, मेसोड्रम निम्न द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है, इनवेजिनेशन के द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। ओके सर, ओके, चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन 42 हमारा आ गया, गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिकाओं की अंदर की ओर गति की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान कोशिकाओं की अंदर की ओर गति की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एपीबोली, बी नंबर इनग्रेशन, सी नंबर इनवेजिनेशन एंड डी नंबर अभिसारी विस्तार। बी पे टिक लगा दो, बेझिझक इनग्रेशन, ठीक है। ओके सर, लगा दिया। अच्छा, क्वेश्चन 43 है हमारा, फैट मैप्स का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोशिका विभाजन पैटर्न, भ्रूण क्षेत्रों का भविष्य का विकासात्मक भाग्य, और सी नंबर आनुवांशिक उत्परिवर्तन वयस्कों में अंग का स्थान। बी नंबर पे टिक लगा दो, भ्रूण क्षेत्रों का भविष्य का विकासात्मक भाग्य। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, यानी कि चरों में फैट मैप इस प्रकार बनाए जाते हैं, ए नंबर मोरुला एंड बी नंबर है इसका गैस्टुला, सी नंबर है ब्लास्टुला एंड डी नंबर है न्यूरुला। तो सी नंबर पे टिक लगा दो, ब्लास्टुला, ठीक है, इज द राइट ऑप्शन। और क्वेश्चन 45 है, फैट मैप्स में एक्टोडर्म आमतौर पर निम्न को जन्म देता है, ए नंबर है यकृत और अग्नाशय, बी नंबर है मस्तिष्क और त्वचा एंड सी नंबर है हृदय और रक्त एंड डी नंबर है फेफड़े और आंत। तो बी पे टिक लगाओ, ठीक है, मस्तिष्क और त्वचा। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 46 ये बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, ये ध्यान देना, ये वाला जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। फैट मैप्स बनाने में कौन सी तकनीक मदद करती है, इलेक्ट्रोपोरेशन, बी नंबर डाई के साथ सेल लेबलिंग एंड सी नंबर ट्रांसक्रिप्शन प्रोफाइलिंग एंड डी नंबर प्रोटीन इलेक्ट्रोपोरेसिस। तो बी पे टिक लगाओ, डाई के साथ सेल लेबलिंग, ठीक है। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा आ जाता है, क्वेश्चन 47 हमारा आता है, फैट मैप्स में मेसोड्रम आमतौर पर पाया जाता है, ए नंबर पशु ध्रुव में, बी नंबर वनस्पति ध्रुव में, सी नंबर एक्वाटोरियल रीजन में और भ्रूण के सभी भाग में। सी पे टिक लगा दो, एक्वाटोरियल रीजन में। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है भाई मॉर्फिजेंस है, 48वां। मॉर्फिजेंस क्या है, मॉर्फिजेंस जो है वो है क्या चीज़, जल्दी बताओ बेटे, मॉर्फिजेंस क्या है। तो सी नंबर पे टिक लगाओगे आप, पदार्थ जो पैटर्न गठन को नियंत्रित करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या वेरी गुड होना चाहिए। क्वेश्चन 49 है, नोटोकार्ड निम्नलिखित के विकास से को प्रेरित करता है, नोटोकार्ड निम्नलिखित के विकास को प्रेरित करता है, हृदय के, मस्तिष्क के, तंत्रिका ट्यूब के या किडनी के। तो नोटोकार्ड जो है तंत्रिका ट्यूब के यानी कि तंत्रिका नाली के विकास को प्रेरित करता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 50 हमारा आ जाता है, कौन सी रोगाणु परत तंत्रिका तंत्र बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो ना बेटा, कौन सा वाला क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये क्वेश्चन पेपर में फंसता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, ठीक है। कौन सी रोगाणु परत तंत्रिका तंत्र बनाती है, तो यार ये हमेशा सी नंबर जो है ना, एक्टोड्रम, यही बनाती है, इसके अलावा नहीं बनाती, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 हमारा आ गया, मेसोड्रम से निम्न उत्पन्न होते हैं, हृदय और मांसपेशियाँ, बी नंबर मस्तिष्क, फेफड़े, त्वचा, ए नंबर पे टिक लगा दो, हृदय और मांसपेशियाँ, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61 हमारा आता है, तंत्रिका निर्माण में सबसे पहले कौन सी संरचना बनती है, ए नंबर तंत्रिका नाली, बी नंबर तंत्रिका ट्यूब, सी नंबर नोटोकार्ड एंड डी नंबर तंत्रिका शिखा। तो ए नंबर पे टिक लगा दो, तंत्रिका नाली बनती है, ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारा, एंडोडर्मल व्युत्पन्न में शामिल है, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा, त्वचा। तो बेटे एंडोडर्मल व्युत्पन्न में क्या शामिल है, तो आप बोलोगे सर गुर्दा शामिल है, ठीक है। एंडोडर्मल व्युत्पन्न में गुर्दा शामिल होता है हमेशा। ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61 हमारा है, बड़ा स्पेशल है, भ्रूण विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है, भ्रूण विकास मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ए नंबर है हार्मोन, बी नंबर है जीन अभिव्यक्ति, सी नंबर है तंत्रिका संकेत एंड डी नंबर है पर्यावरणीय कारक। तो आप बी पे टिक लगाओगे, जीन अभिव्यक्ति, ठीक है। ओके सर, लगा दिया। अच्छा, नया क्वेश्चन हमारा आता थोड़ा सा स्पेशल है, क्वेश्चन 62 है, मात्र प्रभाव जीन है, ठीक है, मृत प्रभाव जीन है। तो ए नंबर शुक्राणु में व्यक्त, बी नंबर केवल वयस्कों में कार्यात्मक, सी नंबर अंडे में माँ द्वारा प्रदान किया गया, डी नंबर है केवल गैस्ट्रुलेशन के बाद व्यक्त। अच्छा, ये बताओ इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको क्या लग रहा है,
है भाई। तो सी नंबर लगा दो सही, अंडे में माँ द्वारा प्रदान किया गया, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हाँ राइट ऑप्शन है, सी पे टिक लगाओ बेझिझक। अरे आप इंटेलिजेंट हो, आपके जैसा कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम। नया क्वेश्चन है हमारा, युग्मज जीन सक्रिय होते हैं। ए नंबर निषेचन से पहले, बी नंबर कीवेज के तुरंत बाद, डी नंबर ब्लास्टुला चरण के दौरान, एंड डी नंबर आंगजन के बाद। सी नंबर पे टिक लगाओ ब्लास्टुला चरण के दौरान, ठीक है ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 64 हमारा आता है, होमोलिटिक जीन निम्नलिखित को प्रभावित करते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। होमोलिटिक जीन निम्नलिखित को प्रभावित करते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको होमोलिटिक जीन प्रभावित करते हैं? जल्दी बताओ बेटा। अरे इंटेलिजेंट हो आप लोग, तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार। बी नंबर पे टिक लगा दो, अंग पहचान और स्थिति, ठीक है, अंग पहचान और स्थिति, ओके सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा भाई, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 65 क्या है हमारा? ये वाला क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, दिमाग लगाओ। होमोबॉक्स जीन नियंत्रित करते हैं माइटोसिस को। बी नंबर शरीर धुरी के साथ अंग पहचानना, एंड सी नंबर एपोप्टोसिस, एंड डी नंबर डीएनए की मरम्मत करना। बी पे टिक लगाओ शरीर की धुरी के साथ अंग पहचान, ठीक है ओके सर ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 66 हमारा आता है, क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया करके पहले, क्योंकि बिना क्वेश्चन पढ़े आप आंसर नहीं दे सकते। क्वेश्चन पढ़ो, ब्लास्टोसिस की विशेषता इसकी उपस्थिति है। पृष्ठरज्जु, न्यूरल ट्यूब, सी नंबर तरल पदार्थ से भरी गुहा, एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक झिल्ली। तो सी नंबर पे टिक लगाओ तरल पदार्थ से भरी गुहा, ठीक है ओके सर ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मैं अब आगे देखता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा आया है? 67 आया है, ठीक है। योग थैली इसमें सम्मिलित है, जल्दी बताओ। ये तुम देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो योग थैली है ये वाली, ये किस चीज़ से संबंधित है? जल्दी बताओ। योग थैली इससे सम्मिलित, यानी कि इसमें सम्मिलित है पोषक तत्वों का भंडारण में, ठीक है। बेझिझक लगा तो यही आंसर है इसका राइट। आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 68 हमारा आ जाता है, क्वेश्चन 68 हमारा आ जाता है भाई। क्वेश्चन 68 हमसे क्या कहता है? माइक्रो लेसीथल अंडे पाए जाते हैं, यानी कि माइक्रो लेसीथल अंडे पाए जाते हैं सरीसृप में, पक्षी में, यूथेरिया में, ओवेचर में। तो सी नंबर पे टिक लगाओ यूथेरिया में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 69 हमारा आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला यार। क्लिडोइक अंडा क्या है? यानी कि क्लिडोइक अंडा क्या है? तो ए नंबर है एक अंडा जो माँ के शरीर के अंदर फूटता है, बी नंबर एक सुरक्षा कवच में बंद अंडा, सी नंबर एक अंडा जो बाह्य रूप से निषेचित होता है, एंड डी नंबर बिना किसी सुरक्षा कवच वाला अंडा। यहाँ पे बी पे टिक लगाओ एक सुरक्षा कवच में बंद अंडा, ठीक है ओके सर। अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 70 लेता हूँ, कितना शानदार क्वेश्चन है देखो। अंडे का कौन सा भाग प्राणी ध्रुव के करीब होता है? जल्दी बताओ, अंडे का कौन सा भाग प्राणी ध्रुव के करीब होता है? पहला नंबर सेंट्रिओल, बी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, सी नंबर केंद्रक, एंड डी नंबर साइटोप्लाज्म। सी पे टिक लगा दो आप केंद्रक, ठीक है, इज अ राइट ऑप्शन ओके ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, क्लिडोइक अंडे जानवरों के किस समूह की विशेषता है? ए नंबर स्तनधारी, बी नंबर उभयचर, सी नंबर सरीसृप और पक्षी, एंड कीट। सी पे टिक लगाओ सरीसृप और पक्षी, ठीक है ओके। अच्छा क्वेश्चन 72 है हमारा, क्लिडोइक अंडे का खोल सुरक्षा प्रदान करता है। ए नंबर निर्जलीकरण से, बी नंबर जीवाणु संक्रमण से, सी नंबर यूवी विकिरण से, एंड डी नंबर उपयुक्त सभी से, ठीक है ओके सर ओके। अच्छा आगे बढ़ाता हूँ मैं। क्वेश्चन 73 हमारा आ जाता है, प्रोटोस्टोम में विदलन का प्रकार है। जल्दी बताओ, ये जो तुम देख रहे हो ना ये वाला क्वेश्चन, प्रोटोस्टोम में विदलन का प्रकार है। जल्दी बताओ प्रोटोस्टोम में विदलन का क्या प्रकार है? ए नंबर पे टिक लगाओ पूर्व निर्धारित, ठीक है, ए नंबर पे टिक लगा दो पूर्व निर्धारित। अच्छा क्वेश्चन नंबर 74 हमारा आ गया, नियामक विकास अक्सर पाया जाता है। नियामक विकास अक्सर पाया जाता है तो स्तनधारियों में पाया जाता है। नियामक विकास अक्सर स्तनधारियों में पाया जाता है, ठीक है हाँ सर ठीक है बिल्कुल ओके ओके। आगे बढ़ाओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 75 मेरे पास आता है, ये वाला हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 75 आ जाता है, कितना स्पेशल क्वेश्चन है देखो। मोजेक विकास अक्सर इससे जुड़ा होता है, इससे मीरोब्लास्टिक विदलन से, ठीक है, बी पे टिक लगा दो मीरोब्लास्टिक विदलन से। अच्छा क्वेश्चन 76 फिर से हमारा वही आ गया सेम टू सेम, नियामक विकास का परिणाम हो सकता है। जल्दी बताओ, नियामक विकास का परिणाम हो सकता है एक जैसे जुड़वा बच्चों का बनना, बी नंबर है प्रत्येक ब्लास्टोमियर के लिए एक निश्चित फैट, एंड सी नंबर है सीमित सेलुलर विभेदन, एंड डी नंबर है सम्मित विदलन। यहाँ पे ए पे टिक लगाओ एक जैसे जुड़वा बच्चों का बनना, ठीक है वाह क्या बात है। अच्छा क्वेश्चन 78 हमारा आ जाता है, यूरोकोल्डेक्स में विदलन होता है। ए नंबर निर्धारित विदलन होता है, ठीक है ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, यानी कि 89, ठीक है 79 80 79।
ट्यूनिकेट्स में विदलन आमतौर पर होता है, ये भी क्या होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 80 आ गया हमारा, ध्यान देना है क्वेश्चन पे, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है भाई यार ये तो। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे लाता हूँ, जल्दी बताओ बेटे। कोल्डेक्स में ब्लास्टर यानी कि ब्लास्टुला की विशेषता इस उपस्थिति है, इसकी उपस्थिति है, यानी कि कोडेटस में ब्लास्टुला की विशेषता इसकी उपस्थिति है, एक ब्लास्टोसील की। ठीक है, एक ब्लास्टोसील की इज द राइट ऑप्शन। ओके ओके ओके, चलिए नया क्वेश्चन मैं देखता हूँ आगे। और अभी क्या क्वेश्चन है हमारा भाई, क्या क्वेश्चन है हमारा, हो गया ये एक ब्लास्टोसील की। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 81 हमारा आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे करते हैं डिस्कस। ये क्वेश्चन है हमारा, मोजेक विकासात्मक पैटर्न हमेशा होता है स्वायत्त। ठीक है, ए पे टिक लगा दो बेझिझक। चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा आ जाता है, भ्रूण के विकास के दौरान प्लेसेंटा की प्राथमिक भूमिका क्या है। ए नंबर पोषक तत्वों का भंडारण, गैस विनिमय, अपशिष्ट उन्मूलन, उपरोक्त सभी। तो पोषक तत्वों का भंडारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 83 है हमारा, देर से विकास के दौरान उंगलियां और पैर की उंगलियों का निर्माण होता है, एपोप्टोसिस। ठीक है, ए पे टिक लगाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, भ्रूण के विकास में प्रेरण का सिद्धांत सबसे पहले वर्णित किया गया था। भ्रूण के विकास में प्रेरण का सिद्धांत सबसे पहले वर्णित किया गया था। ए नंबर चार्ल्स डार्विन में, बी नंबर थॉमस हंट मॉर्गन ने, सी नंबर हंस स्पेमैन और डी नंबर ग्रेगर मेंडल ने। सी पे टिक लगाओ, हंस स्पेमैन ने। ठीक है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, कोशिका शक्ति की अवधारणा किससे संबंधित है। ए नंबर तेजी से विभाजित होने की क्षमता, बी नंबर आकार और आकार, सी नंबर विशिष्ट कोशिका प्रकारों में अंतर करने की क्षमता, डी नंबर है एपोप्टोसिस का विरोध करने की क्षमता। सी पे टिक लगाओ, विशिष्ट कोशिका प्रकारों में अंतर करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, सामर्थ्य की अवधारणा को समझने में महत्वपूर्ण है। ए नंबर शरीर में होम्योस्टेसिस के सिद्धांत, निषेचन की प्रक्रिया, कोशिकाओं की विभेदन क्षमता। ठीक है, कोशिकाओं का विभाजन की क्रियाविधि। जल्दी आप बताओ इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, मैं आगे बढ़ाता हूँ, बाद में बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 है, यूनोपोटेट स्टेम कोशिकाएं आमतौर पर पाई जाती हैं वयस्क ऊतकों में। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 88 है, स्पीमेन ऑर्गेनाइजर इसके लिए जिम्मेदार है। ए नंबर विदलन के दौरान सेलुलर विभाजन, बी नंबर है ए नंबर है इसका विदलन के दौरान सेलुलर विभाजन, बी नंबर है ब्लास्टोसील का निर्माण, सी नंबर है शरीर की एक्सिस स्थापित करना और पड़ोसी ऊतकों को प्रेरित करना, डी नंबर है कोशिकाओं को विशेष ऊतकों में विभाजित करना। सी पे टिक लगा दो, शरीर की एक्सिस स्थापित करना और पड़ोसी ऊतकों को प्रेरित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, स्पीमेन ऑर्गेनाइजर मुख्य रूप से स्थित हैं एक्टोडर्म में, मीसोडर्म में, एक्टोडर्म में और ट्रोफोब्लास्ट में। तो बी नंबर पे टिक लगा दो, मीसोडर्म में। ठीक है, मीसोडर्म में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 90 है, ऑर्गेनाइजर क्षेत्र की उपस्थिति में निम्न का विकास हो सकता है। ऑर्गेनाइजर क्षेत्र की उपस्थिति से निम्न का विकास हो सकता है, भ्रूण में असामान्यताएं, बी नंबर है भ्रूण में एक द्वितीयक अक्ष, सी नंबर है भ्रूण में अतिरिक्त अंग, और डी नंबर है हेमटोपोएटिक स्टेम कोशिकाएं। यहाँ पे बी पे टिक लगाओ, भ्रूण में एक द्वितीयक अक्ष। ठीक है, इंग्लिश में अच्छा लगता है यार, हिंदी में बड़े बड़े कठिन से बड़े हैं इसमें। स्पीमेन ऑर्गेनाइजर मुख्य रूप से स्थित है मीसोड्रम में। ठीक है, मीसोड्रम में जो है ना वो स्पीमेन ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट होता है, ये लाइन पे ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 92 आ गया हमारा। ठीक है, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है इस वाले पे। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, भ्रूणीय विकास में हैंसेन नोड क्या है। भ्रूणीय विकास में हैंसेन नोड क्या है। ए नंबर तंत्रिका तंत्र में एक विशेष प्रकार की कोशिका, और बी नंबर है विकासशील न्यूरल ट्यूब में एक क्षेत्र, सी नंबर है भ्रूण में प्राथमिक ऑर्गेनाइजर क्षेत्र, एंड डी नंबर है एक प्रकार की स्टेम कोशिका। सी पे टिक लगा दो, भ्रूण में प्राथमिक ऑर्गेनाइजर क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, इन क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाना, पेपर में आते हैं क्वेश्चन ये वाले, ध्यान देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 है, कशेरुकी भ्रूणों में हैंसेन नोड स्थित होती है। कशेरुकी भ्रूणों में, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, पर दोनों में हैंसेन नोड है। जल्दी बताओ, कशेरुकी भ्रूणों में हैंसेन नोड स्थित होती है मीसोड्रम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा आ जाता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब बनती है, यानी कि तंत्रिका नाली बनती है, कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक्टोडर्म से न्यूरल ट्यूब बनती है कहलाती है। ए नंबर है स्नायु बंधन,
बी नंबर है विदलन, सी नंबर है गैस्ट्रुलेशन एंड डी नंबर है प्रेरण। तो ए पे टिक लगाओ, स्नायु बंधन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 में करता हूँ। होक्स जीन उत्परिवर्तन के कारण हो सकता है। ए नंबर गुणसूत्र दोहराव, बी नंबर जीन अभिव्यक्ति का नुकसान, सी नंबर गलत शरीर के अंगों का निर्माण एंड डी नंबर तेजी से कोशिका विभाजन। सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, गलत शरीर के अंगों का निर्माण। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा। होमोबॉक्स प्रोटीन डीएनए को बांधने के लिए डोमेन का उपयोग करते हैं। होमोबॉक्स प्रोटीन डीएनए को बांधने के लिए किस डोमेन का उपयोग करते हैं? भाई किस डोमेन आगा, ये जो लिखा हुआ की जगह किस, तो एक ए नंबर है जिंक फिंगर और बी नंबर है ल्यूसीन जिपर, सी नंबर है होमोडोमेन और बी नंबर है हेलिक्स टर्न हेलिक्स। तो सी पे टिक लगाओ होमोडोमेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा। ध्यान देना, भ्रूण के विकास में स्पीमेन ऑर्गेनाइजर का प्रमुख कार्य क्या है? भ्रूण के विकास में स्पीमेन, ठीक है, ऑर्गेनाइजर का प्रमुख कार्य क्या? तो आप बोलोगे बी नंबर पे टिक लगाओगे, तंत्रिका ऊतक को प्रेरित करने और शरीर की अक्षों को स्थापित करने के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा। कोशिका क्षमता के संदर्भ में प्रतिबद्धता का तात्पर्य क्या है? ए नंबर पे टिक लगा दोगे, कोशिका के संभावित फैट का निर्माण। ठीक है, वो निर्धारण, कोशिका के संभावित फैट का निर्धारण। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 है, ये आया क्वेश्चन दमदार वाला। आदिम भ्रूण प्रेरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। ए नंबर बैक्स जीवों में होमोस्टेसिस को बनाए रखना, बी नंबर है ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण, सी नंबर है भ्रूण में शरीर की एक्सिस स्थापित करना एंड डी नंबर है विदलन विभाजन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी पे टिक लगाओ, भ्रूण में शरीर की एक्सिस स्थापित करना। ओके सर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 100 है हमारा। ध्यान देना, भ्रूण के विकास के दौरान यौन विभेदन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। भ्रूण के विकास के दौरान यौन विभेदन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। ए नंबर गुणसूत्रीय अंतर से, बी नंबर हार्मोनल संकेत से, सी नंबर वातावरणीय कारक से एंड डी नंबर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी से। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 101 है हमारा। गैस्ट्रुलेशन की समाप्ति का संकेत मिलता है। ए नंबर न्यूरल ट्यूब का बंद होना, बी नंबर ब्लास्टोपोर का बंद होना, सी नंबर आर्चेट्रॉन का विलोपन एंड डी नंबर है ब्लास्टोसील का विलोपन। सी पे डी पे टिक लगा दो, ब्लास्टोसील का विलोपन। तो मैंने इस लेक्चर में कुल कितने क्वेश्चन लिए हैं भाई? आपको मैंने 100 क्वेश्चन इस लेक्चर में कवर करवाए हैं। पिछले लेक्चर में मैंने 100 क्वेश्चन कवर करवाए हैं। अब इन दोनों लेक्चर से पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड मान लो, अच्छे नंबर आपके आने चाहिए और अच्छे क्वेश्चन पेपर में फंसने चाहिए। इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। अपने मॉडल पेपर का कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, मैंने डाल रखे हैं। बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट MCQ की प्लेलिस्ट में जाओ आप, ठीक है, और वहाँ पर जाकर पेपर फर्स्ट पिछले साल का प्रीवियस पेपर MJPRU MSU कई यूनिवर्सिटी का मैंने डाला, सब उठा के देख लो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन उन पेपर से मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मॉडल से मिलेंगे। आई होप कि आपका काम अच्छा हो जाएगा और सारे क्वेश्चन पे आप सारे क्वेश्चन का आंसर आप सही देकर आएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स। इतनी मेहनत से बिगाड़ा है खुद को, कहा इतनी मेहनत से बिगाड़ा है खुद को, इतनी मेहनत से बिगाड़ा है खुद को, आप जाएं किसी और को सीधा कीजिए। अरे